कि जिंदगी की राहों में रंज हमने झेले हैं, फूल है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बता दूं इस वीडियो में कि जीवन में आपको हर पल पल पर कठिनाइयाँ आती हैं, रंज आते हैं। अगर आपको ये सब आता है तो आप टेंशन न लें, इसीलिए मैंने ये गाना सुनाया है। और मैं आज आप लोग को स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को मैं बता दूंगा कि मैथ आपके लिए बहुत ही आसान करने वाला हूँ। ऐसे मैथ को मैं गा गा के आपको सुना दूंगा और आप आसानी से मैथ को समझ जाएंगे। एकदम इतना ईजी कर दूंगा कि क्या बताया जाए। तो आइए आज का जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाऊँगा और इस टॉपिक से मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सवाल लगवाऊँगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से मैं आप लोग को आज क्या पढ़ाऊँगा, जो कंपटीशन में पूछे जाने क्वेश्चन हैं उसके बारे में सॉल्व कराऊँगा। अगर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आप लोग कंपटीशन बीट कर सकते हैं और सवाल इस पर जो आते हैं आप लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, आपके लिए समस्या आ जाएगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या जानना है कि इसमें समकोण का मतलब जब कहेगा कि समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज जो एक कोण जो होगा वो समकोण होगा, और समकोण जो होगा उस कोण के सामने की भुजा को हम कहेंगे क्या, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। ये बात ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिस त्रिभुज में कोण बड़ा है उसकी भुजा बड़ी होगी और छोटा कोण है तो उसकी छोटी भुजा होगी। ये बात आप ध्यान रखें। और ये हो गया 90 जो कोण है सबसे बड़ा है, इसलिए इसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, जिसे हम कर्ण कहते हैं। अब ये ध्यान रखें, ये है थीटा। क्या है? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। ये बात ध्यान रखें। अब जो बचा उसको हम कह देते हैं क्या, आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये बेसिक बातें आप ध्यान रखें। अब एक बात और ध्यान रखें कि जैसे ये मैंने बताया कि ये कोण आपका बड़ा है तो ये भुजा बड़ी, ये छोटा है तो ये छोटी, और ये सबसे बड़ा है इसलिए ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसमें और नियम होता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो किस पर आधारित होगा, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखना है। अगर आप देखें, अगर कर्ण स्क्वायर अगर दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, अन्य दो जो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्ग के, देखिए लंब, इनके वर्ग के योग के अगर बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समकोण है। क्या है? समकोण है। आइए मैं आप लोग को एक त्रिप्लेट लेता हूँ जिसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। संख्या जैसे 3, 4, 5 लेते हैं और इसी पर हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे ये क्या है, ये भुजा अगर लिया जाए तो बड़ा होगा, ये दोनों क्या हैं, छोटे हैं। अगर इस दोनों के वर्ग को हम रखें इसी फार्मूले पर और सॉल्व करें, अगर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो भुजाएं दी हैं ये किसके हैं, समकोण त्रिभुज के हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए 5 सबसे बड़ा है इसलिए मैं कर्ण के स्थान पर रखूँगा। 5 का स्क्वायर, क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए इसका रख दिया मान और इसका मान रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ये कितना हो जाएगा बताइए, 9। ये कितना हो गया, 25। ये भी आ गया 25। यानी ये जो 888 दिया है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिक दिया है, यानी 3 भुजाएं जो दी है, ये किसका है, ये त्रिभुज का है। किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। ये ध्यान रखना है आपको, किस त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि ये दोनों वर्ग क्या है, बराबर है। बड़ी भुजा के अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ गया। क्या, कर्ण आ गया। यानी दोनों भुजाएं क्या आ गई, ये कर्ण जो था, कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के अगर बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, अतः ये समकोण त्रिभुज है। ये बात आपको ध्यान रखना है और दिमाग में रखना है। अब देखिए ये 888 जो है इसके माध्यम से और हम 888 ले सकते हैं। ये जिसे लिखा हुआ 3, 4, 5, तो इसमें क्या, अगर हम दुगुना कर दें, 2 से गुणा कर दें सब में, तो क्या हो जाए, 6 हो जाएगा।
4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आपको प्राप्त हो सकता है। इसको अगर 3 गुना कर दे तो 3 त्रिक का 9, और क्या हो जाए 4 3 12, और क्या हो जाएगा 5 3 बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोग को और बता दूं, एक तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 3 4 5 से, और एक होता है 5 12, क्या होता है 5 12 13, ये बात ध्यान रखिए। क्या होता है 5 12 13। इसको देखिए तो यहाँ भी हम चेक करते हैं, चेक करके आपको दिखा दें। ये 12 का अगर स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 144 आ जाएगा, बोलो। और इधर क्या आएगा 169, अगर जोड़ोगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 169 169, यानी दोनों बराबर है। अतः ये क्या है, ये आप बता सकते हैं जो भुजाएं दी हैं ये समकोण त्रिभुज की है। ठीक है, ये शर्त पूरा कर दिया, इसलिए आप बता सकते हैं क्या है कि समकोण त्रिभुज की है। ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी इस पर अधिक सवाल लगाऊंगा। इसको अगर हम गुणा करेंगे, दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 10 आ जाएगा। ये कितना आ गया 12, और 12 को 2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, इधर कितना 26, क्या आ जाएगा 26, ये ध्यान रखें। अब इसका अगर हम 3 करें तो भी आ सकता है, आगे बढ़ते रहें तो ये यहाँ से ट्रिपलेट निकल जाता है यहाँ, तो ध्यान रखना है, ये से निकाल लेते हैं। और चेक करने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है कि कोई त्रिभुज समकोण है उसे हम कैसे चेक करेंगे। क्या होगा, कर्ण जो है उसके वर्ग का अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। अब मैं आप लोग को और बता दूं सवाल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इस पर आधारित जो सवाल हैं आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है और इसको जानना ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना। तो देखिए इतना बराबर दिया हुआ है और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब सवाल ऐसा दिया हो आपसे कहे x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पहचानना है कि कौन सा ये ट्रिपलेट है। तो ध्यान देना, ये मैंने आप लोग को बताया था कि 3 4 और क्या 5, यानी इसका क्या किया गया है दोगुना, तो दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 8, और कितना आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा दोगुना करोगे 10, वही है नहीं है, तो वही है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हो तो ये बराबर हो जाता है। कैसे, यहाँ इसका स्क्वायर करिए तो 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 100, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये भी आ गया आपका 100, यानी ये आपका ट्रिपलेट है। तो हम क्या रखेंगे इसके बराबर क्या रखेंगे स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे स्क्वायर। तो हम रख देते हैं इसके बराबर स्क्वायर यानी 2। अब देखिए यहाँ इसका जब करने का मतलब होता है, यहाँ आता है तो पावर इसका क्या होता है नीचे एक यहाँ लिखा होता है बट्टे में आता है, जब करंट हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है। अब यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ से जब हटाएंगे आप इस 4 को तो इस पर पावर लग जाएगी 4, क्या लग जाएगी पावर लग जाएगी 4, ये बात आप ध्यान रखिए विशेष। और इसका मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, क्या करना है 2 को 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। ये कौन से विकल्प में आ रहा है बताइए, ये विकल्प सी सही है, ये 16 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 16, ये ध्यान रखना है तभी आएगा। अब इसको हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इस मान पर रखकर कि क्या होता है। ये देखिए ये 16 लिखा हुआ है ना, ये 16 आ गया, टोटल कितना आ गया 16, और 16 को अगर हम x बराबर यहाँ रख दें तो क्या होगा, इसका मतलब होता है क्या है बताइए, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ 4 बार लिखा हुआ है गुणा में तो 1 बार बाहर हो जाएगी, क्या होगी 1 बार बाहर हो जाएगी। तो ये देखिए x का मान हमने कहाँ निकाल लिया, x का मान 16 गया और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया 2 हो गया। ठीक है, इस मान से आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है 2। ध्यान दें, ये 4√16 से आपका क्या आ सकता है 2 आ सकता है। ये आप ध्यान रखें, विकल्प यानी आपका कौन सा सही है सी सही है। क्या कह रहा है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ भी आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। आसानी से आप ज्ञात करेंगे, क्या कर दें इसके बराबर,
बिल्कुल सेम सवाल है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 2 मान ले, क्या मान ले 2, यानी कितना आ जाएगा, x का मान 16 आएगा। बोलो अभी मैंने सॉल्व किया है, कितना आएगा 16 आ गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, x का मान 16 आ गया, कौन सा विकल्प इसमें सही है, ये देखिए। जब आप खूब अभ्यास कर लेते हैं तो कोई भी सवाल आता है आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर जाते हैं। मैंने तुरंत ही लगा दिया इसका आंसर, आप लोग भी ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी विकल्प डी सही है इसका। क्वेश्चन क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो अतना का मान क्या होगा, इतने का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोग को बताया है कि यदि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 3 के पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है और इसको जब हम पलटते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, इसका मान कुछ होगा ही नहीं। तो ये मैंने पहले वीडियो में सिखाया आप लोग को, वहाँ नहीं सीख में आया तो इसको सीखिए जरूर, यहाँ भी ध्यान से देख लें। मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको अगर पलट को माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये इतना आपका प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ, जिसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आप लोग को ढंग से चेक करके दिखा दूँ। इसे आपका लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान दें, a -1 b। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दें, गुणे, उसको भी लिख लीजिए b -1 c गुणे क्या होगा c -1 1, ये ध्यान दें। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जो यहाँ लिखा है माइनस में उसको हम क्या कर देंगे, बटे में। क्यों कर देंगे, क्योंकि आप लोग समझ पाएँ इसको। ये देखिए इसके मतलब यही हो जाता है ना, और ये गुणा में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a। जो माइनस में लिखा है वो किस में आ जाता है, बटे में आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये पूरा हम क्या करें, अंडर रूट में कर लें क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, c/b गुणे ये क्या हो जाएगा, a/c। अब देखिए कटने वाला है, उसको काट दीजिए, कट गया ना। तो यहाँ बचा क्या, √1, जिसका मान क्या होता है 1 ही होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प यानी डी सही है। ये ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जान नहीं पाएंगे। इसको मैंने पहले ही बताया सवाल इसको सॉल्व करके, तो ध्यान देना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस संख्याओं को इस तरह लिख सकते हैं, इस संख्याओं को इस तरह। जो कटने वाला था काट दिया, आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ये विकल्प कौन सा सही है। नंबर अब बात करते हैं 4 का। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या कर लें, चेक कर लें कि ट्रिपलेट है या नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू होती है नहीं। तो 9 और 40, ध्यान दें, तो 9 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस इसका क्या करेंगे 40 का स्क्वायर, बराबर क्या करेंगे 41 का स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए 81 हो गया, ये क्या हो गया 1600, इधर कितना 1680 हो जाएगा, 1681। ये ध्यान रखिए, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 1681, ये भी आ गया 1681, यानी ये ट्रिपलेट है। तो जब है तो हम कह सकते हैं कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, √a के बराबर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कहानी में 2 होता है तो इधर आएगा तो स्क्वायर लगेगा, बताइए a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। कौन सा विकल्प है इसमें 4, a का मान कितना आ गया, यहाँ x मैंने लिख दिया, a लिख देना चाहिए, यानी कौन सा विकल्प सही है डी, ध्यान देना। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 लगवाता हूँ, कोई समस्या हो कमेंट जरूर करें, बिल्कुल आपके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, खाली बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ से। आपके सपनों को सपोर्ट करने के लिए मैं पूरे दिल से जुटा हुआ हूँ। तो आप भी मुझे लाइक करें, शेयर करें और इसको शेयर ज़रूर करें, इसको इतना फैला दें कि मैं भी आपके सपोर्ट करने के लिए बहुत तत्पर रहूँ, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, ध्यान दें। यहाँ मैंने आप लोग को नियम बताया था कि अगर आधार समान हो तो भाग करने पर घाते घटती हैं, आधार समान हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो गुणा करने पर जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणा का होता है, तो गुणा करने पर क्या होता है, आधार समान हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं। तो यहाँ देखिए 3/5 में अगर हम जोड़ेंगे 3 + -6 तो आपका क्या आ जाएगा 3/5 2x -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, कितना आएगा -3,
3^5 आ गया। ये ध्यान दें। और जब आधार समान होता है तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। इसको हटा दो, -3 2x -1, ये इधर ले जाओगे तो कितना आएगा, मान लो ये -3 और ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 2x, इधर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, 2 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। क्या आएगा, -1। ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से -1 आपका आ गया तो विकल्प कहाँ है इसका, यानी विकल्प कौन सा सही है, सी सही है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और आपके लाइक करने से एक मेरा हौसला बढ़ता है, तो आप गुरु दक्षिणा में लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।